हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हिडन मून के एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम खेन और मास को किस करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से लाइब्रेरी में खेन की नींद खुलती है। यानी कि ये सब खेन का ड्रीम था। वो अपने आप से बोलता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद वो अपने हाथ में पकड़ी बुक में लिखी एक लाइन रीड करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि लिम्बो एक प्लेस है जहां वो लोग जाते हैं जिनके हेवन और हेल में जाने का जजमेंट अभी नहीं हुआ है और जो इंतजार कर रहे हैं इस मौत की जर्नी से रिलीज होने का। इस लाइन को रीड करने के बाद खेन बोलता है कि मास का लिम्बो वो हॉन्टेड हाउस है, क्योंकि मैं उससे हमेशा हॉन्टेड हाउस में ही मिलता हूँ और मैं उसके साथ जहाँ भी होता हूँ हमेशा हॉन्टेड हाउस में ही वापस आ जाता हूँ। और क्या ये तो नहीं कि मास उस ट्री को इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि वो ट्री उस लेडी घोस्ट का लिम्बो हो। खेन के ये सोचते हुए ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम खेन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो उस बनी वाले टॉय को ड्रॉर में रख कर नींद की गोली लेकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद हम खेन को दोबारा से मास की दुनिया में मास के रूम में देखते हैं जहाँ मास कपड़े पहन रहा था। खेन नींद से उठता है तो वो मास को देखकर अपना फेस पलट लेता है। मास खेन से बोलता है कि तुम्हें इस तरह से अपनी मर्जी से यहाँ आना बंद कर देना चाहिए। खेन मास से बोलता है सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम कपड़े पहन रहे थे। मास खेन से बोलता है कि तुम अपना फेस इधर कर सकते हो। खेन मास से पूछता है क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो, जिस पर मास कहता है कि आज रात हमारे घर पर पार्टी है जिसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स आएंगे। खेन बोलता है कि क्या मैं इस रूम में ही बैठकर तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शांति से इस रूम में बैठकर तुम्हारा वेट करूँगा। मास कहता है कि तुम जब चाहते हो मेरे घर में आ जाते हो और जिन चीज़ों के बारे में तुम जानना चाहते हो वो मुझसे पूछते हो। खेन कहता है कि मुझे लगा था कि हम फ्रेंड्स हैं और अगर तुम मुझे यहाँ पर वेट नहीं करने दोगे तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे घर वापस जाऊँगा। मास बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम वो काम कर दोगे तो शायद जो तुम चाहते हो उस बारे में मैं सोचूं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में खेन मास के रूम से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन एक कपल वहां आ जाता है तो खेन दोबारा से अंदर रूम में ही चला जाता है। वो कई बार ऐसा करता है, लेकिन कभी हाउसकीपर्स कभी कपल रूम के बाहर खड़े होते हैं और वो रूम के बाहर नहीं जा पाता। उसके बाद वो मास की कही बात याद करता है जहां मास ने उससे कहा था कि याद रखना कोई तुम्हें मेरे रूम में ना देख पाए, और अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। खेन मास से बोलता है कि फिर मैं तुम्हारा काम कैसे कर पाऊंगा। मास कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रेजेंट में खेन अपने आप से बोलता है कि मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर फाइनली रूम से बाहर आता है और स्टेयर्स से नीचे जाते हुए खेन मास की कही बात याद करता है जहां मास ने उससे कहा था कि ये पार्टी मेरे क्लोज फ्रेंड के लिए ऑर्गेनाइज करी हुई है। उसका नाम स्मिथ है। तुम उसे आसानी से पहचान लोगे क्योंकि उसने ही इस पार्टी में काले रंग का फ्रेम वाला चश्मा पहना होगा और आज रात वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। तुम्हें मेरे फादर के रूम में जाकर उस रिंग के बॉक्स को निकालना है जिसे स्मिथ ने मुझे दिया है, और वो रिंग मेरे फादर के रूम में रखी डेस्क के ड्रॉर में होगी। सारे मेहमानों के जाने से पहले वो रिंग तुम्हें मुझे लाकर देनी है। मास खेन को ड्रॉर की चाबी भी दे देता है। खेन मास से बोलता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो। मास बोलता है फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। खेन कहता है ठीक है, तुम मेरा वेट करना। मास स्माइल करके बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रेजेंट में खेन रूम में जाकर उस रिंग का बॉक्स निकालने के बाद हाथ में कपकेक्स की प्लेट लेकर मास के पास आता है। मास अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था तो खेन मास के क्लोज खड़ा होकर उसे अपनी कोहनी से मारता है। मास खेन की तरफ पलटकर हल्के से हंसता है। वहाँ खड़ी लड़की मास से पूछती है कि क्या हुआ मास, तुम हंस क्यों रहे हो। तो मास बोलता है कि मुझे कुछ फनी याद आ गया था। खेन दोबारा से मास को कोहनी से मारता है तो मास पलटकर बोलता है कि आखिर तुमने ये काम कर ही दिया। खेन बोलता है ये तो बहुत आसान था। मास खेन को ऊपर से नीचे तक देखकर दोबारा से हंसने लगता है। खेन मास से पूछता है कि तुम किस पर हंस रहे हो, और फिर खेन मास को रिंग देने वाला था कि तभी वो लड़की मास से बोलती है कि चलो जाकर सोफा पर बैठते हैं।
सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मास उस रिंग को लिए बिना ही वहाँ से उस लड़की के साथ चला जाता है। खेन दोबारा से मास के पास आकर उसे रिंग का बॉक्स देता है तो मास दोबारा से उस पर हंसने लगता है और खेन से बोलता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत ही फनी लग रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। और इस बार भी मास वो रिंग खेन से नहीं ले पाता और खेन वहाँ से चला जाता है। ब्लू ड्रेस वाली लड़की मास से बोलती है कि हमने सुना तुम्हारे फादर वॉर के लिए इंग्लैंड चले गए हैं, तुम्हें जरूर उनकी चिंता होती होगी। मास बोलता है नहीं, मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे पता है कि वो वहाँ पर सेफ होंगे। स्मिथ मास से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ठीक होंगे। तो मास कहता है कि क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि वो सेफ होंगे और मुझे उस पर्सन पर भरोसा है। मास यहाँ पर खेन की बात कर रहा था। इधर खेन रूम में उस रिंग के बॉक्स को खोल कर देखता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब मास खेन के पास आता है तो बोलता है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया खेन। खेन मास के पास आकर बोलता है कि तुम्हारा अपने फ्रेंड को ये बॉक्स देने का पहले से ही प्लान नहीं था। मास उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें कफलिंग्स होते हैं जो कि शर्ट की बाजू में लगते हैं। खेन बोलता है कि तुम्हारा दोस्त कभी भी एक लड़की को प्रपोज करने के लिए कफलिंग्स का यूज तो नहीं करेगा। ये बात सुनकर मास हल्के से स्माइल करता है। खेन मास से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे इस तरह से पागल बनाकर अच्छा लगा। मास खेन को गुस्सा देखकर उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर ये कफलिंग्स मैं तुम्हें दे दूं तो कैसा रहेगा। और उसके बाद मास एज अ रिवॉर्ड खेन की परफॉर्मेंस के लिए वो कफलिंग्स खेन को दे देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। तो खेन अपने सवाल पूछना शुरू करता है। वो मास से बोलता है कि क्या इस हाउस का कोई डार्क पास्ट है, क्या यहाँ कुछ बुरा हुआ था जो तुम औरों से छुपाना चाहते हो। तो मास कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। खेन कहता है कि क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो और तुम जानते हो कि मैं जो कुछ भी तुम मुझे बताओगे वो किसी और को नहीं बताऊंगा अगर वो इस प्लेस को हार्म करे। मास बोलता है कि तुम तो मुझे फॉरेन चाइल्ड मानते हो जो कि एक भूत है और इस घर में मर चुका है। खेन मास से बोलता है कि सॉरी, मैं गलत था, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसके बाद वो लगातार मास से सॉरी बोलने लगता है। तो मास भी इतनी बार सॉरी सुनकर कहता है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। फिर मास कहता है कि मैंने इस बारे में तो कुछ नहीं सुना कि इस हाउस में कुछ बुरी घटनाएं घटी थी और अगर इस फैमिली का नाम किसी ने खराब किया है तो वो मैं हूँ। खेन मास से बोलता है कि तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियां घूमती हैं, क्या कोई चीटिंग का केस है। ये बात सुनकर मास बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट लोगे। तो खेन कहता है कि चलो छोड़ो इन सब बातों को। फिर वो उस लेडी घोस्ट के बारे में मास से बातें करने लगता है। तो मास कहता है कि उसके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता। खेन कहता है कि वो लेडी उस रूम में ही क्यों रहती है, क्या वो उस रूम में फंस चुकी है। मास कहता है कि उस लेडी ने अपने आप को खुद उस रूम में कैद करा हुआ है, वो सिर्फ तब बाहर आती है जब वो आगे कुछ बोलता। तब तक खेन मास से पूछता है कब। ये बात सुनकर मास खेन से बोलता है क्या तुम ये सब पूछना बंद करोगे। खेन फिर से पूछता है कि वो लेडी इस घर में क्यों है, उसकी मौत का क्या कारण था और उसकी आत्मा इस प्लेस से क्यों बंधी हुई है। तभी मास खेन पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि बस करो। खेन मास से बोलता है सॉरी, मुझे लगा था कि अगर मैं इस बारे में जान जाऊंगा तो मैं इस लूप को तोड़ सकता हूँ। तो मास खेन से बोलता है लेकिन मैं अब भी तुम्हें कुछ ओ करता हूँ। खेन मास से पूछता है कि वो क्या है और उसके बाद हम मास और खेन को हॉल में देखते हैं जहाँ मास खेन के लिए लाओ दामनो एंड केवियन सॉन्ग पियानो पर प्ले करता है। खेन मास के बगल में खड़ा होकर उस सॉन्ग को बड़े ध्यान से सुन रहा था। खेन मास से बोलता है कि इस सॉन्ग को हमारे इरा में लाओ दुआंग दुएन बोलते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इस सॉन्ग के पीछे एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी छुपी है। प्रिंस फिचाई को अपना प्यार प्रिंसेस शॉमशुएन नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस सॉन्ग को लिखा। ये सुनने के बाद मास बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सैड स्टोरी है। खेन कहता है कि वो दोनों जरूर दूसरी लाइफ में एक साथ खुश होंगे। और उसके बाद मास पियानो प्ले करने लगता है और खेन सॉन्ग को गाने लगता है। थोड़ी देर बाद खेन मास के क्लोज आकर उसे किस करने वाला था, लेकिन मास रुक जाता है और कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। खेन मास से पूछता है कि तुम्हें किस बात का डर है। तो मास इमोशनल होकर वहाँ से उठने लगता है
और तभी वो एक बात को याद करता है जहाँ चाकू से एक लड़के का खून हो जाता है और एक लेडी उस लड़के को अपनी गोद में लेकर रोने लगती है। खेन को भी एक विजन आता है जहाँ उसे मुरझाए हुए फूल दिखते हैं और वो एक छोटे लड़के के पास आकर बोलता है कि रो मत। क्या हुआ अगर तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है? तुम्हारे फादर तो तुम्हारे पास हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनोगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे। ये रूम मास के फादर मिस्टर थॉमस का था, यानी कि वो लड़का मास था। खेन जैसे ही पीछे होता है वो लेडी घोस्ट उसके पीछे खड़ी थी। खेन इधर उधर देखता है। वो लेडी खेन के काफी क्लोज आकर उससे बोलती है कि बताओ उसे, और वो ये बार बार बोलने लगती है। और तभी हम खेन को फ्लोर पर देखते हैं जहाँ बिंग खेन को जगा रहा था, यानी कि खेन अब अपनी दुनिया में वापस आ चुका है। खेन बिंग और तो से बोलता है क्या हुआ? तो बिंग बोलता है ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। जब हम वापस आए तो हमने तुम्हें फ्लोर पर गिरा हुआ देखा। हमने तुम्हें जगाने की कोशिश करी लेकिन तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो खेन से बोलता है कि एक मोमेंट के लिए तो मैंने सोचा कि तुम मर गए हो। बिंग खेन से बोलता है कि क्या तुम फिर से उस मास से मिलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ना कि किसी स्पिरिट पर जो तुम्हें कभी भी मार सकती है। खेन बोलता है कि बिंग तुम जैसा सोच रहे हो मास वैसा नहीं है, वो हम सब में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो बिंग कहता है कि खेन इंसान और भूत कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम और वो दोनों की दुनिया बहुत अलग है। उसकी दुनिया रियल नहीं है, उसने वो दुनिया लोगों को डराने के लिए बनाई है। तो खेन कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो मुझे हॉन्ट नहीं कर रहा है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, वो भी अपनी खुशी से। बिंग बोलता है कि किस बात की मदद? तो खेन कहता है कि जो कुछ भी मास को रोक रहा है। बिंग गुस्से में बोलता है कि पहले हम एक दूसरे की यहाँ से निकलने में मदद कर रहे थे, लेकिन अब तुम उसकी मदद करना चाहते हो और यहाँ हम पीछे रह गए हैं। खेन बोलता है कि बिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो बिंग बोलता है क्या तुम्हें पता है उसने तुम्हें पोजेस कर लिया है? ये बात सुनकर खेन बोलता है अब ज्यादा हो रहा है बिंग, मास तो मुझे अपने से दूर रखना चाहता है। तो बिंग बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि तुम उसके पास जाओ, क्योंकि वो जानता है वो जितना तुम्हें अपने से दूर करेगा तुम उतना ही उसके पास जाओगे। ये पोजेशन नहीं है तो क्या है? और फिर बिंग खेन की स्लीपिंग पिल्स की बोतल लेकर फ्लोर पर गिरा देता है। खेन गुस्से में बिंग को रोकते हुए बोलता है कि अब तुम बहुत आगे निकल गए बिंग। उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है तो बीच में आकर दोनों को शांत करवाता है। खेन बिंग से बोलता है कि आज के बाद मैं कुछ भी करूं, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। खेन ये बोलकर वहां से जाने लगता है तो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और ध्यान से सोचो। बिंग ने जो कुछ भी बोला वो सच है। वो बिंग से भी बोलता है कि तुम भी आराम से बात करो। बिंग तो रोने लगता है तो खेन बिंग से बोलता है सॉरी। बिंग खेन के क्लोज आकर बोलता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और फिर वो खेन से सॉरी बोलता है। तो उन दोनों से बोलता है कि अब बताओ अगर मुझे नींद नहीं आ पाई तो मैं क्या करूँगा? तुमने इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स वेस्ट कर दी। अब रात के समय बिंग खेन और तो एक ही कमरे में सो रहे थे। बिंग को नींद नहीं आ रही थी तो वो खेन को आवाज लगाता है। पहले तो खेन उसे कोई जवाब नहीं देता तो बिंग खेन को टच करता है तो खेन बोलता है क्या हुआ? बिंग कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो खेन बिंग से पूछता है क्या मैं डस्टबिन में से स्लीपिंग पिल्स लेकर आऊं? बिंग बोलता है मैं ये नहीं बोल रहा। तो उन दोनों से कहता है कि इतनी रात को तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं सो पा रहा। बिंग तो से बोलता है क्या मैं तुम्हें एक पंच मारूं? तो बिंग से कहता है मैं तुम्हें 2 पंच मारूंगा। ये बात सुनकर बिंग तो से बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद बिंग उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग गाता हूँ, पर कौन सा सॉन्ग गाऊं? खेन बिंग से बोलता है कि तुम लाओ दम न्यूएन किवियन सॉन्ग गाओ। बिंग और तो को तो ये बात समझ नहीं आती तो खेन बोलता है कि मेरे कहने का मतलब था कि तुम लाओ दुआंग दुएन वो वाला सॉन्ग गाओ। तो खेन से बोलता है कि इतने सारे गाने हैं लेकिन तुम्हें ये भुतीला गाना ही मिला। खेन तो से बोलता है कि ये लव सॉन्ग है। बिंग सॉन्ग गाना शुरू करता है तो वो इतना गंदा गा रहा था कि तो अपने कान बंद कर लेता है और खेन मास के बारे में सोचते हुए स्माइल करने लगता है। इधर मास अपनी दुनिया में मून को देख रहा था और हम मास के नेक पर एक निशान देखते हैं। अगली सुबह खेन अपनी ही दुनिया में उठता है और वो कफलिंग्स को निकालकर बड़े ध्यान से देखने लगता है। उसका पूरा दिन नॉर्मल ही बीत जाता है।
अगले सीन में हम बिंग, खेन और तो को साथ में देखते हैं, जहां बिंग उनसे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम इस लूप में फंसे हुए हैं। तो बोलता है कि मैं तो थेन और नाम्बा को मिस कर रहा हूँ। खेन उनसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ से कैसे निकल पाए। बिंग बोलता है कि क्या हमें उन फोटोज को दोबारा से चेक करना चाहिए जो हम सब ने साथ में क्लिक करवाई थी, क्या पता हमें कोई क्लू मिल जाए। तो बिंग से बोलता है कि मैंने उन्हें देख लिया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बिंग बोलता है कि वो तुम थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। ये बात सुनकर तो खेन स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो तीनों अपने अपने लैपटॉप पर उन फोटोज को चेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद खेन को ट्रेडिशनल म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। बिंग खेन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो खेन बोलता है कि मैं किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने जा रहा हूँ, क्या हुआ तुम भी साथ चलोगे। तो बिंग खेन से बोलता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और उसके बाद खेन वहाँ से चला जाता है। खेन के वहाँ से जाने के बाद बिंग तो उसे बोलता है क्या हमें खेन को फॉलो करना चाहिए। तो बोलता है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। ये बात सुनकर बिंग वहीं पर रहता है। इधर खेन उसी रूम के पास आ जाता है जहाँ वो लेडी घोस्ट रहती है। वो अंदर जाने के लिए डोर ओपन करने की सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। पर जब वो पलटता है तो वो अपने आप को एक दूसरे एरा में देखता है जहाँ बहुत सारी लेडीज डांस कर रही थी। उनमें वो लेडी घोस्ट भी थी और उन सब लेडीज ने पीतल के नाखून पहने हुए थे। खेन उस लेडी घोस्ट को नोटिस करता है। वो लेडी बहुत खुशी से डांस कर रही थी और उसके तुरंत बाद ही वो एक दूसरे रूम में होता है जहाँ एक लेडी सांफाओ नाम की लेडी से बोलती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकती हो, मुझे कामपुआन से कुछ बात करनी है। खेन उन सब लेडीज को देख पा रहा था, लेकिन वो लेडीज खेन को नहीं देख पाती। उस समय के लिए सांफाओ वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो छुप के उन दोनों की बातें सुन रही थी। इस लेडी घोस्ट का नाम कामपुआन है। वो लेडी कामपुआन से पूछती है कि तुम कितने साल की हो। कामपुआन बोलती है कि 18 साल की। खेन भी ये सब देख रहा था कि सांफाओ उन दोनों की बात सुन रही है। वो लेडी कामपुआन से बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। तब तक तो खेन के शोल्डर पर हाथ रखता है और खेन उस विजन से बाहर आ जाता है। तो खेन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या देख रहे हो। खेन बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, और उसके बाद खेन और तो बाहर आ जाते हैं। खेन फोन में फोटोज देख रहा था कि तभी उसे उसी प्लेस की फोटो दिखाई देती है जहाँ वो अभी विजन में जाकर आया था। वो तो और बिंग से बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं। बिंग खेन से पूछता है कि कहाँ, और अगले सीन में हम उन तीनों को लाना आर्किटेक्चर सेंटर में देखते हैं। बिंग खेन से बोलता है क्या तुम हमें नहीं बताने वाले की बात क्या है, तुम अचानक से हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो खेन बिंग से बोलता है कि मुझे कुछ मिला है, अभी मैं तुम्हें डिटेल में कुछ नहीं बता सकता। और फिर वो उस प्लेस के अंदर आ जाता है। बिंग और तो भी उसके पीछे पीछे उस प्लेस पर आ जाते हैं। खेन उस प्लेस पर घूमते घूमते एक ड्रेस के सामने आ जाता है। वो उस ड्रेस को देखकर बोलता है कि तुम मुझे क्या बता रही हो। तभी वो लेडी अचानक से उसके सामने आती है और जोर से बिजली चमकती है। खेन अपने कान बंद कर देता है। बिंग और तो भागते हुए खेन के पास आते हैं। बिंग खेन से बोलता है कि हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनके वापस आते वक्त दोबारा से बारिश होने लगती है और वो तीनों भागते हुए घर के सामने आ जाते हैं। लेकिन तभी जोर से बिजली चमकती है और हम अकेले खेन को घास के मैदान में देखते हैं। वो भी अपने आप को बाहर देखकर इधर उधर देखने लगता है। जोर जोर से हवा चल रही थी और खेन का पैर फिसल जाता है। खेन जोर जोर से मास मेरी मदद करो चिल्लाने लगता है और मास हॉन्टेड हाउस से बाहर आता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।